हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश बाकर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में भारत के संविधान है उसके प्रमुख भागों के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रमुख भाग के बारे में पढ़ेंगे, कौन से भाग में क्या प्रावधान किया गया है, कितने नंबर अनुच्छेद कौन से भाग में आता है। जिस प्रकार एक पुस्तक होती है, पुस्तक में अलग अलग अध्याय होते हैं, उसी प्रकार संविधान लिखा गया और संविधान में अलग अलग अध्यायों को क्या कहा जाता है, भाग कहा जाता है। यानी अलग अलग अध्याय की तरह जिस प्रकार पुस्तक में अलग अलग अध्याय होते हैं, उसी प्रकार संविधान में अलग अलग क्या रखे गए, भाग रखे गए। वो भाग किससे संबंधित है, अलग अलग भाग अलग अलग चीजों से संबंधित रखे गए थे। उनके अलग अलग अनुच्छेद है, तो अनुच्छेदों के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अनुसूचियों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रमुख भाग के बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान में जब संविधान बना था उस समय कितने भाग थे, 22 भाग थे। भारतीय संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। कितने अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। अब 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, यानी प्रथम अनुच्छेद में 395 में से प्रथम अनुच्छेद में और प्रथम अनुसूची में और प्रथम ही भाग में एक ही चीज रखी गई, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। अब वो कितने अनुच्छेदों तक रखा गया, कौन से भाग में रखा गया और कौन सी अनुसूची में रखा गया, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं, पहले भाग पढ़ते हैं उसके भाग। तो यहाँ देखो, आपको एक साइड में भाग लिखा हुआ मिलेगा, उस सब प्रावधान मिलेगा, 2 नंबर खाने आए, उसमें लिखा गया प्रावधान, यानी किससे संबंधित बताया गया, अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक अनुच्छेदों में इसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। यानी पहले भाग के कितने अनुच्छेद है, 1 से लेकर 4 तक किससे संबंधित है, राज्य व उसके राज्य, संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, पहला भाग है संविधान का प्रथम भाग, वो संघ व उसके राज्य क्षेत्र से। कितने नंबर अनुच्छेद है, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक इसका उल्लेख किया गया। यानी संघ का कितना क्षेत्रफल है, उसके राज्य किस प्रकार मिले हुए हैं, राज्यों की सीमाओं, उससे संबंधित क्षेत्रफल, ये सारे किस में आते हैं, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद में आते हैं, प्रथम भाग में आता है संविधान। दूसरे भाग में नागरिकता है। सेकंड भाग में क्या रखी गई, नागरिकता। भारतीय संविधान में लोगों को एक नागरिकता दी गई है कि आप भारत के नागरिक हो। अब यदि विदेश से कोई व्यक्ति आता है, कोई विदेशी व्यक्ति आता है, तो इसको किस प्रकार पर नागरिकता दी जाएगी, यहाँ कितने साल रहने के बाद में नागरिकता दी जाएगी, इसका अध्ययन संविधान के भाग 2 में किया गया, 5 से लेकर 11 नंबर अनुच्छेद तक। यानी 5 से 11 अनुच्छेदों में किसका प्रावधान किया गया, नागरिकता का प्रावधान किया गया भाग 2 में। उसके बाद में भाग 3 आता है मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, संविधान के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं। उस अधिकारों के अलग अलग अधिकारों का उल्लेख किया गया 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में। भाग 3 में मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को उनके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। जिस प्रकार पहले 7 प्रकार के अधिकार थे, फिर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अभी वर्तमान में कितने प्रकार के अधिकार है भारतीय नागरिकों के पास में, 6 प्रकार के अधिकार दिए गए। उसके बाद में आता है नीति निर्देशक तत्व। राज्य और संघ किस प्रकार नीति और नियम बनाता है, उसका उल्लेख कहाँ किया गया, 36 से लेकर 51 नंबर अनुच्छेद में भाग 4 में किया गया। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों एक ही समान होते हैं, लेकिन भारत में या किसी राज्य में, राज्य का मतलब यहाँ राजनीतिक विज्ञान में राज्य का मतलब देश से लिया जाता है या संघ सरकार से लिया जाता है या संघ से लिया जाता है। किसी भी राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का मतलब ये है कि मूल अधिकारों की तो पूर्ति करना जरूरी होता है, ये कानूनी रूप से होते हैं, लेकिन ये कानूनी रूप से नहीं होते। इनको आपको यदि पूर्ति नहीं हो रही है तो आप कानून की सहायता नहीं ले सकते, न्यायपालिका की सहायता नहीं ले सकते। उसके बाद में 1976 में इंदिरा गांधी के समय, कौन थी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी थी। उस समय कुछ मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो उससे संबंधित एक संविधान संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और एक भाग और जोड़ दिया गया। कौन सा जोड़ दिया गया, भाग 4 का और जोड़ दिया गया, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व और 51 का में क्या रखा गया, मूल कर्तव्य रखा गया। उसके बाद में 5 नंबर आती है संघ सरकार। संघ सरकार का उल्लेख तो हम पिछले वीडियो में कर ही चुके हैं, संसद के बारे में, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संघ सरकार का उल्लेख कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वो संघ सरकार का उल्लेख इसमें किया गया 52 से लेकर 151 नंबर अनुच्छेद तक संघ सरकार का उल्लेख किया गया। उसके बाद में 6 नंबर आता है राज्य सरकार। राज्य सरकार का भी हमने उल्लेख किया। राज्य सरकार के पीछे की वीडियो आप देखना, राज्य सरकार के बारे में अच्छा जाना है हमने। 152 से लेकर 237 तक अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है राज्य सरकार का। उसके बाद में भाग नंबर आता है 7। संविधान के कुछ भाग थे जिनको निरस्त कर दिया गया, यानी हटा दिया गया, तो उसमें से एक भाग है 7 नंबर। इसमें क्या रखा गया था, इसमें राज्य की श्रेणियां थी, राज्य को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। श्रेणियां, राज्य की श्रेणी। राजस्थान उस समय 20 श्रेणी का राज्य था,
लेकिन इसको 7वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और हटा दिया गया तो इसका अनुच्छेद भी क्या हो गया, हट गया। उसके बाद में 8 नंबर पर आता है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जिस प्रकार संघ सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद में संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में 239 से लेकर 242 अनुच्छेद तक उल्लेख किया गया। यह भाग था आपका 8 नंबर का। उसके बाद में 9 नंबर आता है। 9 नंबर में पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया। सबसे ग्राम स्तर पर या छोटे स्तर पर जो भी आपके निर्वाचन होते हैं, चुनाव होते हैं, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। तो पंचायतों के बारे में 243 नंबर अनुच्छेद में क्या किया गया, उल्लेख किया गया। फिर इसमें भी कुछ भाग अलग से जोड़े गए। अनुच्छेद 11वीं अनुसूची के तहत नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां इसमें जोड़ी गई। तो देखो 9 क में नगर पालिकाएं 243 पी से 243 जेड जी तक क्या किया गया, इसका उल्लेख किया गया। इसमें क जोड़ दिया गया 9 में, और 9 नंबर भाग में 9 नंबर भाग में ख भी जोड़ दिया गया। उसमें सहकारी समितियां जोड़ी गई। 243 से लेकर जेड एच से लेकर 243 जेड ओ तक किसका उल्लेख किया गया, सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया। ग्राम पंचायतें जिसे ग्राम स्तर पर होता है, शहरी स्तर पर इसको नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया। फिर आता भाग 10 में अनुसूचित जाति व जनजाति। अनुसूचित जाति व जनजाति के विशेष क्षेत्र वाले जो भी क्षेत्र है, विशेष जनजाति, इन जनजातियों की जो बाहुल्य क्षेत्र है उन पर प्रशासन की अलग से कोई व्यवस्था की गई है। उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 244 नंबर अनुच्छेद में इसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। फिर 11 नंबर आता है संघ एवं राज्य संबंध। संघ सरकार और राज्यों के बीच में, यानी बाहर से जो रखा गया, राज्यों का अलग से क्षेत्र बनाया गया, अलग से सरकार बनाई गई, तो इनके बीच में किस प्रकार का संबंध होगा, 245 से लेकर 263 तक इसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। अब देखो निर्वाचन आता है 15 नंबर भाग में, क्या है, निर्वाचन। निर्वाचन में सारे जितने भी भारत देश में निर्वाचन होते हैं, सरपंच, आपके ग्राम पंचायत के हो, नगर पालिका के हो, नगर परिषद के हो, लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, जितने भी निर्वाचन होते हैं उससे संबंधित किस में रखा गया, 324 से लेकर 329 तक। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका उल्लेख किया गया, भाग 15 में रखा गया। फिर आता है 17 नंबर भाग, राजभाषा। 343 से लेकर 351 तक राज्य की भाषा कैसी है, कौन सी होनी चाहिए, हिंदी भाषा है जैसे, तो इनका उल्लेख कहाँ तक किया गया, 343 से 351 तक किया गया। कौन से भाग में, 17 नंबर भाग में रखा गया। उसके बाद में आता है 18 नंबर भाग, आपातकालीन उपबंध। जब देश में आपातकाल लग जाए, या आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है, राज्य में आपातकाल 356 के तहत लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है। तो आपातकाल में किस प्रकार का शासन होगा, किसके अधीन शासन चलाया जाएगा, क्या क्या नियम बनाए जाएंगे, वो सारे किस में लिखे गए, 352 से 360 तक 18 नंबर भाग में आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया। फिर आता है संविधान का नंबर 20 भाग, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई। कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। ये कौन से अनुच्छेद में, 368 नंबर अनुच्छेद में रखा गया। अब संविधान का भाग 21 और 22, 2 भाग बच गए थे, तो उनके बारे में देखो। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान रखे गए, यानी राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कानून बनाती है, राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कानून बनाती है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के तहत उस कानून को पूरे देश में क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। अस्थायी का मतलब कुछ समय के लिए उसको रखा जा सकता है। संक्रमणकालीन प्रावधान रखे गए हैं। यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, उसमें संसद कानून बनाए, ये जरूरी नहीं है, उनको भी कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर रखा जा सकता है। उसके बाद में 22 नंबर भाग है। 22 नंबर भाग में छोटा रूप, संक्षिप्त नाम और हिंदी में नाम, यानी राज्यों का या संविधान का छोटा नाम। जैसे भारत का संविधान का छोटा नाम क्या है, भारत का संविधान छोटा नाम रखा गया, संविधान। उसके बाद में हिंदी में नाम लिखे गए, यानी जो संविधान था उस समय इंग्लिश में लिखा गया, तो हिंदी प्रतिलिपि पर भारतीय संविधान के जो संसद के सदस्य थे उनके द्वारा क्या करवाए गए, हस्ताक्षर करवाए गए। ये 393 से लेकर 395 अनुच्छेद तक इसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। इस प्रकार संविधान के भागों के बारे में, प्रमुख भाग थे उनके बारे में पढ़ लिया। कंपटीशन एग्जाम में ये तो कोई मोस्ट नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में भाग प्रथम संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा नीति निर्देशक तत्व, चौथा क मूल कर्तव्य, ये एग्जाम के लिए मोस्ट माने गए। उसके बाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, भाग 5 और 6, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, संसद के बारे में और विधानमंडल के बारे में मोस्ट माना गया, क्योंकि राष्ट्रपति वगैरह वगैरह की शक्तियों के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में आपातकालीन उपबंध, यानी 352, 356, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट रखा गया।
कभी भी आ सकता है भविष्य में। और पीछे के कई एग्जामों में, जैसे सीटेट के एग्जाम में आपातकाल के बारे में पूछा गया था, मौलिक अधिकारों के बारे में भाग 3 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। राजनीति विज्ञान की दृष्टि से सारे मोस्ट है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से कुछ अध्याय मोस्ट माने जाते हैं। ये संविधान के भागों के बारे में हमने पढ़ा था। आगे के वीडियो में हम संविधान के अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, फिर संविधान में जो संशोधन हुए उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।